नमस्कार, मैं हूं रामनरेश यादव और आप देख रहे हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव हैं। 5 दिन बाद झांसी में प्रथम चरण में नगर निकाय चुनाव की वोटिंग होनी है। समाजवादी पार्टी किन मुद्दों के साथ मैदान में, आज उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है। इन सब बिंदुओं पर उनसे चर्चा होगी। सर, समाजवादी पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में क्या है? देखिए, आज समाजवादी पार्टी ने लोगों के बीच में झांसी की जनता से ये वादा किया है कि पिछले आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी आज झांसी में तमाम बुनियादी सुविधाओं का जो अभाव है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, लोगों के घरों को बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है, सड़कें अच्छी नहीं हैं, नगर निगम के अस्पताल नहीं हैं, शिक्षा की व्यवस्था नगर निगम में अच्छी नहीं है। तो इन सब सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से संकल्पित है कि अगर समाजवादी पार्टी को मेयर के चुनाव में जिताया गया तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव के बाद आने वाले 5 साल में इन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराएंगे और एक एक व्यक्ति को जो है सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सर, पिछली बार जो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को वोट मिले थे वो बहुत ही कम थे और जहां तक हमारे जानने में आया था कि उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो इस बार आप क्या तैयारियों में हैं और ऐसा क्या करेंगे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आपका फाइट लेगा? देखिए, बात यह है, हमने कहा कि अगर विकास के नाम पर झांसी की जनता वोट करेगी तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी मेयर में के पद पे तो कभी नहीं रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की रही है। जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, झांसी नगर के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ में नगर में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकारों ने बेहतर काम किया है। आज आप देख रहे हो, सबके सामने है, पिछले लंबे समय से मांग चल रही थी कि झांसी में के सिपरी बाजार में फ्लाईओवर बनाया जाए, लेकिन किसी ने नहीं बनाया। माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब जो है यहाँ फ्लाईओवर बना। आप मेडिकल कॉलेज में जो सुविधाओं का अभाव था, माननीय अखिलेश यादव जी खुद मौके पे गए थे और उन्होंने वहाँ जो बात किया, 500 बेड का हॉस्पिटल जो है अलग से बना करके और यहाँ के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया था। बेहतर सुविधाएं आज मिल रही हैं मेडिकल कॉलेज में। झांसी में पैरामेडिकल बना हुआ है, समाजवादी सरकार की देन है। झांसी में सैनिक स्कूल बना है, समाजवादी सरकार की देन है। आज जो तमाम सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, समाजवादी सरकार की देन है। झांसी को B2 का कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए झांसी को B2 का दर्जा जो दिया गया था, समाजवादी सरकार ने दिया था। तो हमारी पार्टी का मेयर जरूर नहीं रहा, लेकिन हमने काम किया है झांसी के लिए। हम यही कहते हैं कि अगर विकास के नाम पर अगर वादा खिलाफी ना हो, अगर जो हमने वादे किए जनता के बीच में पूरे ना किए हों, तब बात है। अगर जनता विकास के नाम पे वोट करेगी तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को ही वोट करेगी। लेकिन होता क्या है, चुनाव में माहौल बनाया जा रहा है। चुनाव में जाति के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास किया जाता है, धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम मंदिर, मस्जिद, तमाम प्रकार की चीज़ें। तो जो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उस माहौल के कारण कोई गड़बड़ी हो वो अलग बात है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे, वो तो सब उस समय का खेल है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर विकास के नाम पे वोट पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी को ही वोट पड़ेगा, समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। क्योंकि आज जो परिस्थितियां हैं, झांसी में गंदगी का मार लगा हुआ है। उस दौर में, कोरोना काल के दौरान बहुत से कर्मचारियों की मौत हो गई थी, उनको किसी ने पूछा नहीं। हमने कहा है कि अगर उस दौर में जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को नौकरी देंगे, उनको आर्थिक सहायता भी देंगे। जो आउटसोर्सिंग की व्यवस्था है उसके कारण काम नहीं हो पा रहा है शहर में। हमने कहा कि आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को ख़त्म करके हम लोग जो है सुचारू रूप से नगर निगम की व्यवस्था चलाएंगे। तो नगर निगम में अगर समाजवादी पार्टी जीतेगी तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बेहतर काम करेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं जन जन तक अपनी बात पहुंचाने का, लोगों तक पहुंचने का, और हमारे कार्यकर्ता लोग पहुंच भी रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि लोग इस बार विकास के नाम पर वोट करेंगे और सतीश जितारिया जी को जिताएंगे।
बीजेपी पूरे लाव और लश्कर के साथ चुनाव लड़ रही है और उनके प्रत्याशी के समर्थन में लगातार केंद्रीय मंत्री और स्टेट के मंत्री आ रहे हैं और कुछ मंत्री तो बराबर डेरा डाले हुए हैं झांसी में और प्रदेश अध्यक्ष कल आ चुके हैं और मुख्यमंत्री का 2 तारीख को दौरा है उनका, जो जनसभा करेंगे। ऐसे में आपके बाहर से कितने मतलब स्टार प्रचारक आ रहे हैं या कोई बड़ा ऐसा नाम है जो आ रहा है प्रचार में? देखिए, बात यह है कि हमने तो जो कहा है कि हम तो जनता के बीच में विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। वो माहौल बना के वोट मांगते हैं, केवल लोगों को गुमराह करके, चमक दमक दिखा करके, लोगों को बांट करके, झगड़ा करा के तमाम प्रकार की परिस्थितियां ऐसी बनाते हैं। हम वो काम नहीं करना चाहते, क्योंकि जवाबदेही है जनता के बीच में। हम वही काम करेंगे जो हम जनता के बीच में कर पाएंगे, वो हम करेंगे। आज जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, उसका पूरी तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। जो माननीय मंत्री जी यहाँ हैं या और जो तमाम अधिकारी यहाँ हैं, बैठ कर के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके वोट हासिल करने का काम कर रहे हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे। हम तो जनता के बीच में जाएंगे, जनता हमें अगर लाइक करेगी तो वोट देगी। हमारे बीच से डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव पूर्व सांसद हैं समाजवादी पार्टी के और बुंदेलखंड में राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं। उनका आरोप है कि जो भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके प्रचार कर रही है और हम ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के भरोसे प्रचार कर रहे हैं। अब आने वाला समय जो 4 तारीख को प्रथम चरण की वोटिंग होगी 4 मई को, उसमें पता चलेगा जनता किसके समर्थन में वोट देती है।